आज इनसे अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर सवाल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अंदरूनी गठबंधन के संगठन के लोग लगातार उत्तर प्रदेश देश में एक माहौल बनाए हुए हैं कि कहीं पुरानी मस्जिद देखा, कहीं पुरानी दरगाह देखा तो वहां पर खुदाई करना, सर्वे कराना लगातार, और छोटे छोटे जो जिले के जज लोग हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं। इस मुद्दे पर उनका हम बातचीत करेंगे। सर बताइए, अजमेर शरीफ में जो प्रकरण हो रहा है आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्रकरण हुए, पहला मामला आया संभल का जी। कि संभल का जो मस्जिद था, जामा मस्जिद था, वहां पर कहा गया कि हरिहरनाथ मंदिर था। मैंने इतिहास के पन्नों में भी गया तो ये लगभग में जो है 12वीं सदी की यह बात है। आज से यानी 1200 बरस पहले का मामला है। ये जो हिंदू मुसलमान करने का मुद्दा, संभल का मुद्दा आया, बेमौत हमारे 6 बच्चे मारे गए। और मारने वाले कौन थे? पुलिस के इशारे पर। जो पुलिस जो मारने वाली रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर रही है। यहाँ तक कि पूर्व डीजीपी एक राय साहब रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो संभल का दंगा हुआ है या संभल में जो दंगा करके आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए एसपी और डीएम दोनों दोषी है। आप जाइएगा, जब उपचुनाव हो रहा था रामपुर का, वहां के डीएम कौन थे? अनंजय कुमार थे। अनंजय कुमार कौन है? केंद्र में एक रसूखदार मंत्री हैं, उन्हीं के वो रिश्तेदार हैं। आज मुरादाबाद के वो जो है कि मंडलायुक्त है। और यहाँ पर रह करके जैसे योगी आदित्यनाथ 3 बार कुंदरकी जाते हैं, जहाँ 65 से 67% की आबादी में मुसलमान भाई रहते हैं। वहां पर ये कहा गया कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को दबा के वोट दिया। आप यह मानते हैं ये बात को, प्रकरण को? देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि वह व्यक्ति मूर्ख होता है जो यह विश्वास करे कि हम दूध की रखवाली बिल्ली से करा लेंगे, मेमना की रखवाली हम जो है जंगली कुत्ते से करा लेंगे। तो मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर मुसलमानों को टारगेट करती है। भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान, स्कूल और मदरसा का मुद्दा देकर मुसलमानों को नायक से खलनायक बनाने का काम। एक और सवाल इसमें है कि प्रधानमंत्री, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, सबने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजी है। प्रदेश के हर मुख्यमंत्री, चाहे भेजे थी चादर, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों या मायावती जी रही हों, सबने चादर भेजी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी जल्दी चादर भेजे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता लगातार ये फैला रहे हैं कि अजमेर शरीफ में मंदिर था, उसको मस्जिद बनाया गया। देखिए, विशेष करके उत्तर प्रदेश से ये आग चली है और वह आग चलते चलते राजस्थान में चली गई। और जो अजमेर शरीफ का जो दरगाह है उसकी बड़ी मान्यता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे धर्म के लोग जो है कि वहां पर आस्था और विश्वास रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो धार्मिक कार्यशाला चलती है, इनको पूरी तरह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव चलने वाला है, यहाँ भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है। तो पूरे देश में, और अडानी का मुद्दा है कि जो देश के सारे खजानों को लूटने का काम अडानी ने किया। देश के सारे सरकारी उपक्रम हो, संस्थान हो, वह जो है कि मोदी और शाह की जोड़ी ने गुजरात के बनिया अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करने का काम कर रहे हैं। उस पर प्रतिपक्ष चर्चा न कर पाए। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, छात्र नौजवानों का मुद्दा है, शिक्षा और साक्षरता का मुद्दा है, किसानों की कमर तोड़ महंगाई से मार का मुद्दा है, इन जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो देश की तरक्की के लिए, छात्र नौजवानों के रोजगार से मुद्दे से, उससे ध्यान हटाने के लिए गोदी मीडिया के माध्यम से इस तरह प्रयास किया जा रहा है। आया संभल का मामला, तबले अजमेर शरीफ का मामला आ गया, इसके बाद फतेहपुर का मामला आ गया, नूरी मस्जिद को जो ढहा दिया गया। लेकिन सरकार ने बचाव में ये कहा कि रोड कंस्ट्रक्शन में जो है वो मस्जिद आ रही। तो भाई यही अभी मैं देखते आ रहा था, हमारे साथ 2 मुस्लिम महिलाएं भी आ रही थी और बेचारियों ने सही बात कहा कि अगर ये मंदिर की जगह मस्जिद रहा होता तो जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है तो ये मस्जिद को तोड़ दिया गया होता। लेकिन मंदिर है इसलिए नहीं टूटा। अरे भाई, अगर मस्जिद बाधित बनती है उसे तोड़ डालते हो, तो मंदिर भी अगर बाधा बनती है तो उसे भी तोड़ डालो। अभी पता लगा कि हमारे जौनपुर में शाही मस्जिद है, शाही मस्जिद का भी सर्वे का आदेश कर दिया गया है। तो इस तरह के जो मुद्दे उभारे जा रहे हैं, और जो बांग्लादेश में जिस तरह से, जैसे कि मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ वहां के मुसलमान जो है ज्यादती कर रहे हैं, उनको जला कर मार रहे हैं, उनके साथ बवाला कर रहे हैं। और वहां की कौन, शेख हसीना है, और कल का फोटो में देखा शेख हसीना और मोदी जी इस तरह से जो है हाथ मिला करके खड़े हैं। तो ये लगता है कि जैसे
वो बीएनपी वहां है और हमारे यहाँ बीजेपी है, तो बीजेपी और इसमें- बीएनपी में कोई अंतर नहीं।